This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां एक तरफ अस्पताल ऑक्सीजन के लिए चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ होम आइसोलेशन में रह रहे लोग भी किसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे हैं। ऐसा ही मदद मांगते हुए एक ट्वीट आया भारत में न्यूजीलैंड के हाई कमीशन से। ट्वीट में कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास को टैग कर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मदद मांगी गई थी। हाई कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया तो लोग सरकार को घेरने लगे, जिसके बाद हाई कमीशन ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। दरअसल 2 मई की सुबह न्यूजीलैंड हाई कमीशन की ओर से किए गए ट्वीट में बीवी श्रीनिवास और यूथ कांग्रेस को टैग कर लिखा गया था, क्या आप न्यूजीलैंड दूतावास में ऑक्सीजन सिलेंडर की तत्काल मदद पहुंचा सकते हैं? धन्यवाद। जैसे ही ट्वीट आया तो लोग पूछने लगे कि सरकार क्या कर रही है जो अब विदेशी उच्चायोगों को भी विपक्ष के नेताओं से मदद मांगनी पड़ रही है। क्या मोदी सरकार हमारे देश में रह रहे विदेशी मेहमानों की मदद भी नहीं कर सकती? ट्वीट पर विवाद शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने ट्वीट डिलीट कर दिया और एक नया ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हम ऑक्सीजन सिलेंडरों की तत्काल व्यवस्था के लिए सभी सोर्सेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अपील का गलत मतलब निकाला गया, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। न्यूजीलैंड हाई कमीशन के ट्वीट डिलीट कर खेद जताने के बाद एक बार फिर से लोगों ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता श्रीनिवास ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हाई कमीशन भी पहुंच गए। इससे पहले 1 मई की रात को श्रीनिवास ने फिलीपींस दूतावास में भी ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए थे, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जयराम रमेश ट्विटर पर आपस में भिड़ गए। दरअसल 1 मई को श्रीनिवास ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, वीडियो में फिलीपींस दूतावास के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे नजर आ रहे हैं। श्रीनिवास के वीडियो को रीट्वीट करते हुए जयराम रमेश ने लिखा, मैं यूथ कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये देखकर हैरान हूं कि विपक्षी दल का यूथ विंग विदेशी दूतावास में भी सहायता पहुंचा रहा है। क्या विदेश मंत्रालय सोया हुआ है? जयराम रमेश के ट्वीट का जवाब देते हुए केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा, विदेश मंत्रालय ने फिलीपींस दूतावास से संपर्क किया था, वहां कोरोना का कोई मामला नहीं है, बेवजह आपूर्ति की गई सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कौन कर रहा है, आपको पता है? ऐसे समय में जब जरूरतमंद लोग परेशान हैं, इस तरह से सिलेंडर बांटना गलत है। जयराम जी, विदेश मंत्रालय कभी सोता नहीं है, ये बात दुनिया भर में हमारे लोग जानते हैं। विदेश मंत्री को जवाब देते हुए यूथ कांग्रेस ने दावा किया कि उनके पास फिलीपींस दूतावास से मदद के लिए कॉल आई थी, जिस पर उन्होंने दूतावास को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। यूथ कांग्रेस का कहना है कि फिलीपींस दूतावास की ओर से फेसबुक पोस्ट कर यूथ कांग्रेस को धन्यवाद भी कहा गया। हालांकि ये फेसबुक पोस्ट फिलीपींस दूतावास के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं किया गया है। फिलीपींस दूतावास की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही तनातनी के बीच विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान भी आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, विदेश मंत्रालय सभी उच्चायोग और दूतावासों के संपर्क में है, उनकी सभी मेडिकल डिमांड पर रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, खासतौर पर कोविड से जुड़ी डिमांड्स पर। इसमें अस्पताल में उनके इलाज की सुविधा भी शामिल है। महामारी को देखते हुए सबसे अपील की जाती है कि वो ऑक्सीजन समेत दूसरी तरह की जरूरी चीजों की होर्डिंग ना करें। एक तरफ जहां पूरा देश ऑक्सीजन, अस्पताल, बेड और जरूरी चीजों के लिए जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में लगे हुए हैं। दोनों तरफ से जमकर एक दूसरे पर भड़ास निकाली जा रही है। ऐसे समय में जब हम सब इकट्ठे होकर एक दूसरे से मदद की अपेक्षा करते हैं, उस समय में भी इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी कहीं ना कहीं निराश कर जाती है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।